हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आप सबको पता है कि जो रीट 2025 के लिए जो 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए सिलेबस है वो कल जारी हो गया है। इसके अंदर कुछ टॉपिक है वो न्यू जोड़े गए हैं, जैसे कि साइंस के अंदर ऊर्जा परंपरागत वाला है वो जोड़ा गया है। इसके अलावा राजस्थान का जीके, भाषा, साहित्य का सामान्य परिचय है वो जोड़ा गया है। 2020 की एनईपी जोड़ी गई है और मैथ्स के अंदर है वो दशमलव और परिमेय संख्या है वो जोड़ी गई है। ये कुछ न्यू टॉपिक है वो इसके अंदर है वो जोड़े गए हैं। बाकी अब हम सिलेबस के बारे में है अगर वो चर्चा करें, कंप्लीट सिलेबस है वो हमें क्या दिया गया है। लेवल 2 के बारे में है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है वो हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर है वो हमें सबसे पहले है वो बाल विकास के बारे में है वो पढ़ना पड़ेगा। बाल विकास के अंतर्गत इसके सिद्धांत, इसके प्रभावित करने वाले कारक और वंशानुक्रम और वातावरण की आपस में क्या भूमिका होती है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि और इनकी जो बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनका अर्थ क्या होता है, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक है, अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। समायोजन से संबंधित अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा व्यवहारवाद, गेस्टालवाद है वो निर्मितवाद है, ये हमसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, किस टाइप से सीखते हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा, रुचि, चिंतन, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2005 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित आंकलन, मूल्यांकन से संबंधित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा जो क्रियात्मक अनुसंधान है उससे संबंधित और 2009 से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये नई जोड़ी गई है एनईपी 2020 ये क्वेश्चन। इसके अलावा है वो बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान से संबंधित स्कूलों पर पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र का है वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। शिक्षक और समतामूलक व समावेशी शिक्षा से संबंधित वो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमसे राजस्थान का जो करंट है वो भी इसके अंदर है वो पूछा जाएगा। राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। ये थी साइकोलॉजी के बारे में बात, यानी कि अगर हम सेकंड लेवल रीड सेकंड लेवल साइंस की अगर बात करें तो इसके अंदर है वो हमें 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजी आएगी, फिर इसके बाद 2 लैंग्वेज जो आप डिसाइड करते हैं। मोस्टली तौर पर स्टूडेंट्स है वो हिंदी फर्स्ट तौर पर रखते हैं और इंग्लिश है वो सेकंड तौर पर रखते हैं। तो हम भी इस जो चैनल के माध्यम से है वो हिंदी फर्स्ट लेवल की और इंग्लिश है वो सेकंड लेवल की है वो करवाएंगे। और फिर इसके बाद है वो हमसे जो साइंस है वो हमारी 30 नंबर की होगी और मैथ्स भी है वो हमारी 30 नंबर की होगी, यानी कि 60 नंबर का हमारा सब्जेक्ट आएगा। 30 नंबर की लैंग्वेज और इसके अलावा जो 30 नंबर की साइकोलॉजी है वो हमसे पूछी जाएगी। तो अब हम बात करें कि जो हिंदी के अंदर है वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर है वो हमसे क्या पूछा जाएगा, यानी कि 30% होंगे 30 नंबर के क्वेश्चन। और इस जो रीट के अंदर है एक स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर 5वां ऑप्शन भी है वो दिया जाएगा इसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं रीट फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में कि रीट फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है। शब्द ज्ञान यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो शब्द शुद्धि है वो हमसे पूछी जाएगी। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक है वो पूछे जाएंगे। वाक्य रचन
अंग, वाक्य के प्रकार, पद बंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं वो पूछी जाएगी। इसके अलावा जो हिंदी टीचिंग मेथड है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे कि भाषा की शिक्षण विधि क्या है, भाषाई कौशल के विकास और मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, समग्र व सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण से है वो संबंधित। और इसके अलावा एक ये न्यू टॉपिक है वो इसमें जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा व साहित्य की सामान्य जानकारी के संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। और नीचे नोट के तौर पर है वो हमसे कहा गया है कि 6 से 8 तक का है वो पाठ्यक्रम है वो होगा, लेकिन जो इसका कठिनाई लेवल है वो होगा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं तक का है वो इसका कठिनाई लेवल होगा। तो ये थी फर्स्ट लैंग्वेज की बात। अब अगर हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है वो देखें, यानी कि अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश लेना चाहता है वो यहाँ पर इसका सिलेबस है वो दिया गया है, पर लेकिन हम बात करने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में, क्योंकि मोस्टली तौर पर है वो हम इसको ही है वो लेते हैं। तो हमें सेकंड लैंग्वेज पर है वो इंग्लिश के तौर पर है वो हमसे पूछे जाएंगी। लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन्फ्लुएंसिंग और अनसीन पैसेज पर है वो सिमिलर मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन है, राइम्स है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके पर अलावा है मॉडल्स है, ड्रामा, एलिजी और सोनेट, शॉर्ट स्टोरीज है वो हमसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जो फोनेटिक सिंबल्स है उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। जो टीचिंग मेथड्स है, इससे इंग्लिश टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे मोस्टली तौर पर है वो पूछे जाएंगे। तो इस जो चैनल के माध्यम से है वो हम जो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर है वो हम हिंदी को है वो प्रायिकता है वो देंगे, और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है वो इंग्लिश के बारे में है वो डिस्कस है वो हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, यानी कि हमारी 2 लैंग्वेज हो गई और साइकोलॉजी है वो हो गई। अब हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा साइंस और मैथ्स के बारे में है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है वो हम जो मैथ्स है वो आती है कि मैथ्स के अंदर है वो हमें सिलेबस है वो क्या दिया गया है, यानी इस पूरा सब्जेक्ट जो होगा हमारा 60 नंबर का होगा। तो इसके अंदर जो मैथ्स होगी वो 30 नंबर की और जो साइंस होगी वो भी 30 नंबर की आएगी। तो हमें सब मैथ्स के अंदर सिलेबस दिया गया है, घातांक और घात है और घातांक के नियम है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बीजीय व्यंजक है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, दशमलव और परिमेय संख्या, ये दोनों टॉपिक है वो हमें न्यू है वो दिए गए हैं। तो ये संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत दर व हाथ से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। कि रेखा किरण, कोण, रेखाखंड यानी कि जियोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा समतलीय जो आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज से है वो संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछेंगे। इसके अलावा है वो हमें दिया गया है घन, घनाभ और लंबवर्तीय जो बेलन है उससे संबंधित। इसके अलावा हमें संख्या की है वो दी गई है, बारंबारता, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार, लेखा चित्र, आयत चित्र है, वर्तीय ग्राफ यानी पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा है वो हमें जो प्रायिकता है वो पूछी जाएगी। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड्स हैं वो मैथ्स के लिए टीचिंग मेथड्स है वो पूछी जाएगी, जैसे कि ये पाठ्य गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे किस टाइप से है वो पूछे जाएंगे। तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो हमें इससे सबसे पहले हमें दिया गया है सजीव, यहाँ पर सजीव व निर्जीव है, इसके अंदर है वो अंतर एवं इसके लक्षण है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमें दिया गया है गैर सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु, वायरस और कवक लाभकारी व हानिकारक है सजीव है। सजीव यानी कि पौधों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और पादप जंतु संरचना एवं कार्य, पादपों में जन्म और
प्राणियों में पोषण शरीर की गति है, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमें मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है वो दिया गया है, यानी सूक्ष्म जीव से किस प्रकार के जो डिजीज है वो होती है, जैसे कि श्रेय रोग, खसरा, इसके अंदर भी है वो हमें रोग दिए गए हैं, जिससे श्रेय रोग, खसरा, डिप्थेरिया, हैजा, टाइफाइड है वो दिया गया है। मानव शरीर में के अंदर फैलने वाले संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में है वो हमसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जंतु व किशोरावस्था, जंतु प्रजनन व किशोरावस्था यानी कि जनन की विधियां, लैंगिक, अलैंगिक, किशोरावस्था, यौवनारंभ और शरीर परिजनन, जनन से संबंधित हार्मोन्स है वो किस प्रकार बैलेंस होते हैं, किस प्रकार नहीं होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। ये था हमारा बायोलॉजी के अंदर, यानी कि जो साइंस है वो 3 के अंदर है वो डिवाइडेशन है वो इसका किया गया है। तो साइंस में है वो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद इसके साथ ही साथ है वो हमें टीचिंग मेथड्स भी है बायोलॉजी से संबंधित, यानी साइंस से संबंधित जो टीचिंग मेथड्स है वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी है वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमें जो फिजिक्स के अंदर है वो हमें पूछा जाएगा, यहाँ तक फिजिक्स के अंदर यानी यांत्रिकी, बल व गति, जो कि हर जो कंपटीशन एग्जाम में है वो पूछा जाता है, बल व गति वाला। एक इसके अलावा ये टॉपिक है वो न्यू जोड़ा गया है, ऊर्जा, ऊर्जा परंपरागत व वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। इसके अलावा ताप, ऊष्मा के बारे में है वो हमसे पूछा जाएगा। प्रकाश व ध्वनि यानी कि परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण और जो ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। विद्युत व चुंबकत्व है वो हमसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जैसे भूकंप है, इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। और अब हमें वो यहाँ तक हो गई हमारी बायोलॉजी, यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारी हो गई फिजिक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की है वो हो गई हमारी केमिस्ट्री के लिए। जो केमिस्ट्री है वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी पदार्थ यानी कि परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना है, वो तत्व एवं उनके प्रतीक है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है वो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा है रासायनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, अम्ल, क्षार, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र है वो, हाइड्रोकार्बन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दहन व ज्वाला से संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होंगे। इसके अलावा हमें पूछा जाएगा ये जो टॉपिक है वो न्यू जोड़ा गया है कि पौधों व जंतुओं का जो संरक्षण है वो हमसे पूछा जाएगा। वनोन्मूलन, हरित प्रभाव और वैश्विक तापमान संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे मोस्टली तौर पर है वो पूछे जाएंगे। न्यू टॉपिक है वो हमें जोड़ा गया है हमारे साइंस के अंदर, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर अब हम बात करें कि हमसे टीचिंग मेथड्स के तौर पर है वो क्या पूछा जाएगा, तो टीचिंग मेथड्स के तौर पर है वो हमसे पूछे जाने वाला है कि प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण व नियंत्रण व जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन है, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान की समझ, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्रियां, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि जो बाकी जो टीचिंग मेथड्स में है वो सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। यानी कि हिंदी से संबंधित टीचिंग मेथड भी है, इंग्लिश से संबंधित टीचिंग मेथड्स भी है, और हमारा जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित टीचिंग मेथड्स भी है वो हमसे पूछी जाएगी। तो हम इस चैनल के माध्यम से, बीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से है वो हम जो हमारा जो रीट वाला सिलेबस है वो कंप्लीट है वो करेंगे। तो आप है वो हमसे जुड़े रहेंगे। जो आगे ये था हमारा सिलेबस, आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल से है वो हमारी फर्स्ट क्लास है रीट की है वो स्टार्ट है वो हम कर देंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।